आप तमाम लोगों को मालूम है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स शुरू होने जा रहे हैं। 814वां उर्स मनाया जाएगा। उसके इंतजामात को लेके हमारे कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में आज मीटिंग रखी गई थी। तमाम संबंधित विभागों को बुलाया गया। हमारे दरगाह नाजिम साहब ने पूरा उसका चार्ट, पूरा प्रोग्राम, कार्यक्रम सब पढ़ के बताया उनको, और क्या क्या व्यवस्थाएं की जानी चाहिए और उनकी तरफ से क्या क्या व्यवस्था की जाएंगी सब बताया गया है। और कलेक्टर साहब ने सबको निर्देशित किया कि समय रहते हुए तमाम इंतजाम किए जाएं और ज़ायरीन को अच्छी अच्छी सुविधा कैसे प्रदान की जाए, क्योंकि इस बार उर्स जो आ रहे हैं वो छुट्टियों का दौर भी रहेगा, सर्दियों का दौर भी रहेगा, तो इंतजाम ज्यादा करने पड़ेंगे ताकि ज़ायरीन को परेशानी ना हो। और आधिकारिक तौर पे जो दरगाह नाजिम साहब हैं, हमारे दरगाह के एडमिनिस्ट्रेटर, उनकी तरफ से आधिकारिक कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है उसका। उसके अनुसार जो है 15 और 16 दिसंबर को ये चांद दिखने के अनुसार है कि झंडे की एक रस्म होती है यहाँ पर, जो औपचारिक रस्म होती है वो होगी। और चांद की जो 29 तारीख होगी जमातुस्सानी की, उस दिन अगर वो लगभग पड़ती है 19 और 20 दिसंबर को, अगर 19 तारीख को चांद दिख जाता है तो 19 तारीख से 20 दिसंबर को चांद दिखता है तो 20 तारीख से वहां पर शादियाने बजाए जाएंगे। चांद का ऐलान होगा, हिलाल कमेटी चांद का ऐलान करेगी, दरगाह से शादियाना बजाकर चांद का ऐलान होगा और उसी रात से जिस दिन चांद दिखेगा, चांद रात से ही दरगाह की धार्मिक रस्में, पारंपरिक रस्में जो है वो शुरुआत हो जाएगी, जिसमें मुख्य तौर पर दरगाह के अंदर महफिल खाने में आधिकारिक जो महफिल की जाती है सज्जादा नशीन साहब की सदारत में वो महफिल होगी। और 19 तारीख से अगर चांद दिखेगा 19 तारीख से पहली महफिल होगी, या 20 तारीख को दिसंबर को चांद दिखेगा 20 तारीख को पहली महफिल होगी। ये महफिल का दस्तूर 6 दिन तक जारी रहेगा, छठी शब तक। और महफिल के दौरान ही पहली शब से लेकर छठी शब तक साहिब सज्जादा नशीन किबला दीवान साहिब ज़ैनुल आबिदीन साहब मज़ार अक़दस को अपने दस्ते मुबारक से गुस्ल देने के लिए जाएंगे। ये गुस्ल की रस्म भी 1 तारीख से चांद रात से लेकर छठी शब तक जारी रहेगी, 6 गुस्ल होंगे। उसके अलावा छठी के दिन, छठी इस बार शायद 26 दिसंबर को पढ़ने का है, अगर 25 को पड़ती है तो जुमेरात का दिन रहेगा, 26 को पड़ती है तो जुमे का दिन रहेगा। तो छठी के दिन जो कुल की रस्म होती है वो अदा होगी। उसमें सुबह 9 बजे से महफिल खाने में कुरान खानी होगी और 11:15 बजे करीब सज्जादा नशीन साहब की सदारत में महफिल की शुरुआत होगी कुल की। और महफिल की अंतिम जो कुल की रस्म होगी उस वक्त सज्जादा नशीन साहब को खिलत पेश किया जाएगा दरगाह कमेटी तरफ से, और सज्जादा नशीन साहब कुल की रस्म अदा करने के लिए आसान नशी में तशरीफ ले जाएंगे जन्नत दरवाजे होते हुए। ये धार्मिक रस्म होगी। इसके अतिरिक्त एक हस्ब रिवायत एक रस्म है जो खानका शरीफ की 5 तारीख को 5 रजब को एक महफिल होती है सज्जादा नशीन की सदारत में, तमाम दरगाहों के हेड वहां मौजूद रहते हैं। वो महफिल होगी बाद नमाज ज़ोहर, जो असर की नमाज तक जारी रहेगी। उस महफिल के बाद में सज्जादा नशीन साहब मुल्क की आवाम के नाम, मुल्क के नाम अपना पैगाम जारी करते हैं हस्ब दस्तूर। उसमें बाकायदा अपना पैगाम जारी करेंगे और मुल्क की आने वाली जो आवाम ज़ायरीन आए उनके लिए दुआ की जाएगी, दुआ खैर की जाएगी, तमाम साथ खरीद अपने घर वापसी हो। और उसका समापन छठी की रस्म के बाद, जैसे आपको मालूम है कुल की रस्म होती है उसके बाद जन्नत दरवाजा बंद कर दिया जाता है, उसके छठी की रस्म अदा की जाएगी। कुछ कमी आपको नजर आ रही है? देखिए, प्रशासन अपने स्तर पे बहुत अच्छे इंतजाम करता है, चाहे पुलिस विभाग हो चाहे कलेक्टर साहब हो। कमियां तो देखिए हम तो सोचते हैं कि सुधार और कैसे किया जाए, कमियां नहीं, कोशिश सब करते हैं, क्योंकि ज़ायरीन आगे आगे बढ़ते हैं। इस बार सर्दी का मौसम है तो सर्दी के हिसाब से ज़ायरीनों को दिक्कत ना आए। जो टेंट लगते हैं विश्राम स्थली पे वो इस बार एयर प्रूफ हो ताकि ज़ायरीनों को सर्दी ना लगे। और खास तौर से नगर निगम से बात की गई है, नगर निगम के लिए कहा गया कि जो दरगाह के आसपास का जो एरिया वहाँ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। खासतौर से जो नाले की व्यवस्था, वीडियो वायरल होते हैं इस तरह पानी ना बहे, जो अच्छा मैसेज नहीं जाता है। सबने सहयोग के लिए बाकायदा उम्मीद है कि सबसे सहयोग मिलेगा, अच्छे से अच्छे इंतजाम होंगे। हमारे दरगाह नाज़िम साहब बहुत अच्छे इंतजाम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, पुलिस प्रशासन भी कर रहा है। सुझाव देने का काम है सबका, सबने सुझाव दिए, लेकिन हम आने वाले ज़ायरीन की सुविधा को प्रायोरिटी दें कि उनको अच्छी से अच्छी सुविधा कैसे, किस मुसीबत से वो लोग कितनी दूर से यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद में दर्शन के लिए 4-4 घंटे लाइन में लगे रहते हैं, तो अच्छी से दर्शन हो, स्मूथ ज़ियारत हो, उनकी जो आस्था है उसको किसी प्रकार से ठेस ना पहुंचे और उनको अच्छी सुविधा हम प्रदान कर सकें अजमेर वासी, और वो यहाँ से जाएं तो यहाँ से अच्छा पैगाम लेके जाए। उस मेले को लेकर बैठक की क्या व्यवस्था रही? आज 814वां जो उर्स 2025 है उसके लिए जो बड़ी संख्या में ज़ायरीन आते हैं और जो व्यवस्थाएं हमें करनी होती हैं, हर विभाग को जो कार्य हर साल करने होते हैं, और जो ज़ायरीन की बढ़ती संख्या को देखकर जो अन्य जो व्यवस्थाएं करनी है उसी के लिए आज बैठक रखी गई कि पूरा जो उर्स मेला है वो पूरे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। उसके लिए जो जो व्यवस्थाएं करनी है और गत साल के या पहले के जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर क्या इम्प्रूवमेंट करना है ताकि जो अधिक संख्या में ज़ायरीन आते हैं उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं हो सके। उसी के क्रम में जो आज ये बैठक रखी गई और कुछ लोगों ने अपने सुझाव भी दिए कि हम किस तरह से और इसको बेहतर कर सकते हैं। जैसे सीसीटीवी कैमराज जो हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए ताकि जो क्राउड कंट्रोल है वो हो सके, इसका पूरा एक सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग हो सके। किस प्रकार से जो हम एक्सेस, एंट्री और एग्जिट रखते हैं उसको बेहतर किया जा सकता है ताकि लोगों का वो इनकन्वीनियंस कम हो। किस प्रकार से व्हीकल्स की एंट्री कहाँ तक करनी है, तो छोटे छोटे जो इश्यूज़ हैं जो
आपस में कोऑर्डिनेशन के बिंदु हैं उनको लेकर सभी विभागों के साथ चर्चा की गई है, सभी स्टेक होल्डर के साथ चर्चा की गई और सुनिश्चित कराया जाएगा कि शांतिपूर्ण तरीके से ये संपन्न